आज का वीडियो स्पेशल है। आज है मेरे पास एक चैलेंज और वो मुझे सॉल्व करना है। देखिए ये कढ़ाई है जो बहुत ही काली हो चुकी है। देखिए इस तरह से पूरी जल गई है ये कढ़ाई और इसकी परत हमें निकालनी है। इस परत को हम लोग निकालेंगे। देखिए फ्रंट से भी इतनी है और ये बैक में भी काफी मोटी परत है। तो आज का चैलेंज है ये हमें परत निकालनी है। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए कढ़ाई पे जो परत है वो काफी थिक है। जल के ये कढ़ाई जो है काफी काली हो चुकी है। तो ये परत हमें निकालनी है। उसका एक ही तरीका है, इसे हमें गैस पे करना है अच्छे से गरम। लगभग 10 से 15 मिनट हम लोग कढ़ाई को गरम करेंगे। कढ़ाई में न पानी न तेल कुछ भी नहीं डालना है। सूखा कढ़ाई लेंगे और उसे कंटिन्यूअस 10 से 15 मिनट हम लोग गरम करेंगे तेज आंच पे। जैसे जैसे इसे गरम करेंगे देखिए इसमें से धुएं निकलेंगे। इस तरह से जब काफी गरम हो जाएगा कढ़ाई तो लेयर्स जो है लेयर्स में से इस तरह से धुआं निकलेगा। तो जो परत है वो ढीली पड़ना चालू होती है, उससे आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। ध्यान रहे जब ये प्रोसेस कर रहे हैं ये कढ़ाई काफी गर्म होती है और इसे आराम से करें। देखिए कंटिन्यूस गर्म करने की वजह से परत जो है ढीली पड़ जाती है और इसे आसानी से हम लोग इस तरह से खुरेद के निकाल सकते हैं। देखिए बिल्कुल इजीली ये निकल जाएगी, पर सिर्फ ध्यान दें ये काफी गर्म रहती है, ये उड़े नहीं। तो बिल्कुल धीरे धीरे करें। इसी तरह से ही प्रोसेस रिपीट करेंगे। अगर कढ़ाई ठंडी हो जाती है तो इसे हमें फिर से गर्म करना है। जो मोटा लेयर है वो निकल जाता है इजीली, बट जो पतला सा लेयर रहता है कभी कभी वो नहीं निकलता है। तो उसे हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में निकालेंगे। पर अभी यहाँ पे हम लोग सिर्फ थिक वाली जो लेयर है उसे निकाल रहे हैं। देखिए वीडियो को फास्ट कर रही हूँ क्योंकि अगर ये मैं स्लो दिखाऊंगी तो काफी लंबी हो जाएगी वीडियो। तो थोड़ा फास्ट में मैं आपको इसे दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैंने जेन्युइनली इसे साफ किया है। कुछ भी आर्टिफिशियल वर्क नहीं है ये, ना ही मैंने कढ़ाई को फिर चेंज किया है। वही कढ़ाई को अच्छे से साफ कर लिया है। परत चाहे मोटी हो या पतली हो, ये एक ही बहुत ही पुराना तरीका है कि गरम करके ये लेयर को हमें निकालना है, जिससे कढ़ाई जो है बहुत ही इजीली साफ होती है। जितनी कढ़ाई गरम रहेगी उतनी परत जो है इजीली निकलेगी। ठंडी हो जाएगी तो काफी दिक्कत होती है उसे निकालने में। देखिए इस तरह से, और जैसे ही गर्म रहेगी तो इजीली परत जो है निकलती जाती है। तो जैसे मैंने बताया ठंडी हो जाए कढ़ाई तो आप इसे गरम करें। इसी तरह से साइड से हैंडल से जो लेयर्स है पूरे निकाल लेंगे। ये कढ़ाई अभी काफी ठंडी हो चुकी है तो मैं इसे एक बार फिर से गरम कर रही हूँ। पाँच से 7 मिनट या 10 मिनट तक इसे अच्छे से गरम करेंगे। गरम हो जाएगा तो फिर इसे हम लोग फिर से खुरेद के पूरा निकाल देंगे लेयर्स। पहले फ्रंट साइड का पूरा लेयर निकाल देंगे। देखिए ऑलमोस्ट थिक लेयर जो है वो निकल चुका है। अभी कढ़ाई को उल्टा करके इसके बैक साइड इसे अच्छे से साफ करेंगे। नीचे मैंने न्यूज़पेपर रखा है जैसे प्लेटफॉर्म जो है खराब ना हो। तो न्यूज़पेपर रख के कढ़ाई, यहाँ कुछ मोटा सा कपड़ा रख के इसे हम लोग रखेंगे क्योंकि कढ़ाई गर्म भी है और स्क्रैचेस आ जाते हैं पूरे प्लेटफॉर्म पे, तो थोड़ा सा वो ध्यान दें। देखिए कढ़ाई गरम है तो इजीली लेयर जो है निकल रहा है। सिर्फ प्लीज ध्यान दें जब ये लेयर निकाल रहे हैं तो ये गरम है, आपको लगे नहीं। इसी तरह से हैंडल्स भी साफ कर लेंगे।
ये कढ़ाई पे लेयर जो है वो काफ़ी थिक है, तो इसकी वजह से ज़्यादा टाइम लगता है। पर कम लेयर रहेगा तो ये इजीली और जल्दी साफ़ हो जाती है। पर यहाँ पे जो परत है काफ़ी थिक है, तभी तो चैलेंज लिया है इसे साफ करने का। यहाँ पे अभी मैं नाइफ का इस्तेमाल कर रही हूँ। जो पतले पतले लेयर्स हैं वो इजीली निकल जाएंगे इससे। देखिए मोटी परत निकल चुकी है। अभी जो पतली पतली लेयर है उसके लिए हम लोग ये पेपर का इस्तेमाल करेंगे। लक्सॉइड क्लॉथ है, इलेक्ट्रो कोटेड जो है सैंड पेपर है, ये इसका इस्तेमाल करेंगे जो काफ़ी थिक रहता है और आसानी से ये लेयर जो है निकल जाती है। तो ये परत को बिल्कुल हम लोग घस के निकाल देंगे। देखिए इस तरह से और इजीली निकलेगी ये। पेपर का नाम है इलेक्ट्रो कोटेड पेपर या एलॉक्साइड क्लॉथ रोल, जो इजीली आपको हार्डवेयर की शॉप पे मिल जाएगा। इसे घिसेंगे और लेयर को जो है निकाल देंगे। ये पेपर काफी थिक रहता है जिससे इजीली ये जो है परत निकल जाएगी। तो इसे अच्छे से घिस के हम लोग निकालेंगे। बिल्कुल ड्राई है, कुछ भी यहाँ पे सरफ लिक्विड का इस्तेमाल नहीं किया है। जितना ड्राई पाउडर निकल रहा है उतना निकाल के उसके बाद इसे हम लोग भिगो के रखेंगे। कढ़ाई को भिगो के रखेंगे। तो एक बड़ा बर्तन लिया है, उसमें कढ़ाई डालेंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे व्हाइट विनेगर 1 कप के करीब। इसमें पानी डालेंगे और साथ में इसमें डालना है हमें सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड, जिससे जो ये लेयर्स हैं काफी इजीली निकलते हैं। अच्छे से पानी भर देंगे इसे और पूरी रात भर इसे हम लोग भिगो के छोड़ देंगे। तो लेयर जो है वो ढीली पड़ेगी और फिर इजीली निकलेगी। तो आइए, रात भर मैंने इसे भिगो के रखा था, अभी इसे फिर से घिसेंगे। सेम पेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। देखिए जो काला लेयर है बचा हुआ वो इजीली इससे निकलेगा। वीडियो को थोड़ा फास्ट किया है जिससे वीडियो लंबी नहीं बने काफी। देखिए अच्छे से घिसते हुए इसे निकालेंगे। अगर आपके पास टाइम कम हो, थोड़ा सा जितना घिस सकते हैं घिसिए, फिर उसके बाद उसे वापस भिगो के रखें। और जो टब में पानी है, पानी फेंकना नहीं है और उसका ही इस्तेमाल करेंगे फिर से भिगोने के लिए भी। देखिए लेयर्स जो है धीरे धीरे निकलती जा रही हैं। सूखा है काफी, तो जो पानी में हमने भिगो के रखा था वही पानी का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसे घिसना है हमें। पहले फ्रंट साइड से घिसेंगे और उसके बाद फिर बैक साइड से स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने बताया, आपके पास टाइम कम हो तो आप थोड़ा सा घिस लें और उसके बाद फिर वापस पानी में उसे भिगो के छोड़ दें। तो परतें जो है और ढीली पड़ती जाएंगी और इजीली निकलेंगी। क्योंकि मोटी लेयर जो है वो गर्म करने के टाइम पे इजीली निकल गई, बट जो ये पतली पतली लेयर्स रहती हैं जो बिल्कुल बर्तन पे चिपकी हुई रहती हैं, तो उससे थोड़ा टाइम लगता है, पर धीरे धीरे ये भी साफ हो जाएंगी। देखिए इस तरह से कढ़ाई साफ हो जाएगी। सिर्फ थोड़े से पेशेंस के साथ हमें इसे घिसना है। देखिए इस तरह से पूरा घिसते हुए बैक साइड ऑलमोस्ट साफ हो चुका है। हैंडल्स के इधर ये अभी भी काला है, तो इसे हमें फिर से थोड़ा भिगो के रखना पड़ेगा। और अभी थोड़ा मुझे काम भी है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा से स्टॉप करके फिर से इसे पानी में भिगो के रख रही हूँ। सेम पानी जो हमारे पास था बचा हुआ, उसी में ही मैंने उल्टा करके कढ़ाई को डाल दिया है। 2 घंटे 4 घंटे जब टाइम मिलेगा तो उसके बाद फिर से हम लोग इसे घिसेंगे। इसे मैंने उल्टा करके भिगो के रखा था, जैसे हैंडल्स की परत जो है वो ढीली पड़े। देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा आपको दिखा रही हूँ, कुछ भी स्किप नहीं किया है, थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया है। देखिए जो बचे हुए दाग हैं उसे भी हम लोग निकाल लेंगे हैंडल्स की तरफ से, बैक साइड और फ्रंट साइड।
अच्छे से घिसना है। इसी तरह से ही फ्रंट साइड से भी कर लेंगे। ऑलमोस्ट मैंने इसे घिस लिया है। हैंडल्स अभी बाकी बचे हुए हैं, कंप्लीट नहीं किए हैं, क्योंकि गणपति बापा की तैयारियां करनी है मुझे। तो मैंने कोशिश की भाई ये कढ़ाई को मैंने कंप्लीट करूं करके, पर नहीं कर पाई। थोड़े थोड़े लेयर्स अभी बाकी हैं। ट्राई करती हूँ, अगर हो गया तो ठीक है, अदरवाइज मैं यहीं पे ही स्टॉप करूंगी इसे, क्योंकि कल से मुझे गणपति बापा की तैयारियां, डेकोरेशन और सब उसकी तैयारियां करनी है। तो मैं आपको ये वॉश करके बता रही हूँ। देखिए कितनी अच्छे से क्लीन हुई है ये कढ़ाई। सिर्फ हैंडल्स बाकी हैं और फ्रंट लेयर में कुछ होल्स हैं जिसमें काले निशान हैं, तो वो नहीं निकल रहे हैं। बाकी हैंडल्स बाकी हैं। टाइम कम होने की वजह से मैं यहाँ पे वीडियो को स्टॉप कर रही हूँ, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने जैसे बताया मुझे तैयारियां करनी है इसकी वजह से। तो आप मुझे 10 में से कितनी मार्क्स देंगे ये कढ़ाई के लिए? पहले कैसी थी और देखिए अभी कैसी है ये कढ़ाई? तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और जरूर मुझे मार्क्स दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मेरी नई आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें, और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।